हम चलते हैं अपनी शंकाओं के समाधान के लिए। और आज शंकाओं के समाधान के लिए ऑनलाइन प्रश्नों को जो कि प्रमाणिक ऐप के माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं वो हम बाद में लेंगे। पहले हमारे सामने जो लोग बैठे हैं उनके प्रश्नों के समाधान सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान रमेश जी किरण जी सरावगी, कोलकाता से हैं, जो कि ट्रस्टी हैं गुणायतन से, सेवायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं और अखिल भारतीय वन बंधु परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप राष्ट्रीय महामंत्री हैं। एक पहला प्रश्न आप लेकर आ रहे हैं श्रीमान रमेश जी किरण जी सरावगी, और तैयार रहेंगे श्रीमती जतन जी सोनी किशनगढ़, श्रीमान ओम प्रकाश जी गंगवाल फोपनार बहरानपुर। बताओ ना कहाँ करना है। यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें, उसके पीछे खड़े हो जाइए सर, बॉक्स के पीछे। बॉक्स के पीछे, हाँ। जो भी प्रश्नकर्ता होंगे उसी स्थान पर खड़े होंगे। नमोस्तु महाराज जी। अपने जैन धर्म में परिग्रह परिमाण के ऊपर काफ़ी आग्रह रहता है और दान की भी बहुत महिमा है। अगर कोई एक व्यक्ति 1000 रुपये कमाता है तो उसको कितना दान करना चाहिए, और दान में भी कई बार संशय हो जाता है कि हम धर्म आयोजनों में कितना करें, हम लोक कल्याण के लिए कितना करें, हम हमारे सहबांधव परिवार के लोग जो कुछ कमज़ोर वर्ग के हैं उनके लिए क्या करें। और फिर कई बार ये होता है कि भाई यहाँ पर दान करो तो आपकी यश होगी, कीर्ति होगी, जबकि ऐसा भी कहा जाता है कि दान तो इस प्रकार से करना चाहिए कि एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को पता नहीं चले। तो ऐसे उहापोह में क्या करना चाहिए किसी गृहस्थ श्रावक को? देखिए, आपका मार्गदर्शन। हमारे शास्त्रों में इसका पूर्ण वर्णन मिलता है। जैन शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 1 रुपया कमाता है तो उसे 60% को अपने और अपने परिवार के भरण पोषण में खपाना चाहिए, 30% सेविंग में डाल देना चाहिए और 10% का दान करना चाहिए। ये मैं सबसे जघन्य दाता की बात कह रहा हूँ। ऐसे उत्तम दाता वो है जो 50% से अपना घर चलाता है, 25% सेविंग में डालता है, 25% को दान करता है। मध्यम दाता वह है जो अपनी कुल संपत्ति के 6 हिस्से करता है, यानी लगभग 16.25% का एक हिस्सा हुआ। उसमें से 3 हिस्से से यानी लगभग 49% से अपना और अपने परिवार का पालन करता है। 32-33% आपत्ति विपत्ति के लिए बचा के रख लेता है और बाकी बचा 16-16.5% जो बचा है तो वो दान में लगाता है। ये तो दान की व्यवस्था है, यानी 10%, 16%, 25%, न्यूनतम 10%। जो व्यक्ति 10% से कम दान राशि लगाते हैं सच्चे अर्थों में वे दाता की श्रेणी में भी नहीं आते, क्योंकि आप दान करते हैं किस लिए? अपने पापों के प्रक्षालन के लिए। तो जिस अनुपात से आपने पैसा कमाया आपने उसी अनुपात से पाप भी किया, तो उस पाप के प्रक्षालन के लिए दान का अनुपात भी वैसा ही होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हम अपने दान के द्रव्य का विनियोजन किस प्रकार से करें। शास्त्रों में ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। दान के 7 स्थान बताए गए हैं, उनमें लगभग सब चीज़ें समाहित हैं। मैं अपनी राय आपको ये देना चाहूँगा कि जो भी आप दान राशि निकालते हैं उसका 4% धर्मायतन और संस्कृति की रक्षा के लिए लगाएं और 3% लोक कल्याण के लिए लगाएं। उसमें हमारे साधर्मी भी आ जाएंगे, अन्य जनहित के कार्य भी आ जाएंगे। और अपनी दान में देय राशि का 3% योग्य अवसरों के लिए सुरक्षित रख लें। कई बार अचानक कोई निमित्त बनता है, धर्म प्रभावना के अवसर आते हैं, उसमें भी दान देना पड़ता है। तो यदि इस तरीके से संतुलित करके लोग दान दे तो उसे कहीं किसी प्रकार से सोचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा और दान की राशि भी निकल जाएगी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अग्रवाल जैन परिवार की बहुएं जो वैष्णव परिवार से आती हैं वे जैन धर्म का पालन तो मनोभाव से करती हैं, किंतु कई चर्याएं जैसे मुनि आहार इत्यादि
देने का अभ्यास न होने के कारण वे चाहकर भी नहीं कर पाती, और कुछ आजकल के शिथिल व्यवहार जैसे रात्रि भोजन का त्याग इत्यादि न होने के कारण भी संभव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, कुछ मार्गदर्शन करें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि हमें धर्म के मर्म का ज्ञान कराना चाहिए। जिन्हें धर्म के मर्म का ज्ञान हो जाता है उन्हें ज़्यादा उपदेश देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो स्वप्रेरित भावना से सारे कार्य कर लेते। क्योंकि हमारे अग्रवाल समाज में, खासकर सरावगी अग्रवाल समाज में, बेटी व्यवहार अजैनों से होता है। अजैनों की बेटी आती रही है और जैनों में ढली है। आप भी कभी अजैन की बेटी थी और आज जैन परिवार में आकर मुझे लगता है आप ज़्यादा खुश हैं। और आपने अपनी चर्चा में कई बार कहा भी कि मेरी अन्य बहनें अजैनों में गई हैं, उनसे मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ, ऐसा आप कहती है ना। ये सबके लिए एक संदेश। पर आने के बाद परिवार के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि उन्हें जैन विचार से अवगत कराएं और जैन जीवन शैली का महात्मा बताएं। जब व्यक्ति के हृदय में धर्म की भावना जग जाती है तो सब कुछ सहज हो जाता है। मेरे संपर्क में आप और आप जैसी अनेक अग्रवाल महिलाएं जो रात्रि भोजन की बात तो बहुत दूर की बात है, रात्रि में पानी भी पीना पसंद नहीं करती, कई व्रती भी बन गई हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि कोई जाति विशेष के होने के कारण व्यक्ति धर्म में आगे न बढ़ पाए। धर्म में आगे बढ़ने में बाधक मनुष्य की जाति नहीं, उसका अपना प्रमाद है या अज्ञान है। तो हम अज्ञान और प्रमाद का निवारण करें तो सब बातें बहुत अच्छी हो सकती हैं। हम उन्हें धीरे धीरे समझाएं। जैसे जिन चर्याओं का पता नहीं है, आहार आदि में सहभागिता नहीं हो पाती, तो उन्हें चाहिए कि समय निकाल करके जाए, इन्वॉल्वमेंट अपना बढ़ाए। कोई पेट से सीख कर नहीं आता, करने से होता है। तो जब आप एक्टिव हो जाएंगे तो वह सब चीज़ें आपके लिए बहुत सरल हो जाएगी जिसे आप अभी असहज मानते हैं। तो धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए और अपना धर्म ध्यान ठीक ढंग से बने रहे, ऐसी व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें यहाँ सावधान होने की आवश्यकता है। आ जाएं श्रीमती जतिन जी सोनी किशनगढ़, श्रीमान ओम प्रकाश जी गंगवाल मोपनार बुरहानपुर। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। मैंने परसों आचार्य श्री का प्रवचन सुना, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानकारी, आपसे शंका समाधान करना चाहता हूँ। महाराज जी, मैं फोपनार से ओम प्रकाश गंगवाल, कोसोर निवासी। परम पूज्य संत श्री आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज द्वारा कल परसों के प्रवचन के दौरान जो भावुकता क्षण आया, जब समय तक रुक गया था। बड़े बाबा के पुराने मंदिर का एक भाग जो खंडर हो चुका था और भूवैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया कि वो स्थान भूकंप। ओ आप जो सवाल करने जा रहे हैं मैं उसका आशय समझ गया। ये व्हाट्सएप पर सब तरफ जारी है, आपके पास भी शायद व्हाट्सएप से आया हो या आपने प्रत्यक्ष सुना हो। प्रत्यक्ष सुना था, प्रत्यक्ष सुना भी था, फिर व्हाट्सएप प्रत्यक्ष सुना था और व्हाट्सएप में आया। क्योंकि मैंने आपको इसलिए रोका, आप जो पढ़ रहे थे आपके शब्दों में हेर फेर था और एक शब्द के हेर फेर में ही अर्थ का अनर्थ होता। उसको थोड़ा ठीक करो भाई। हेर फेर में अर्थ का अनर्थ होता है। तो मैं ही आपकी बात को समझ रहा हूँ। जो ऐसा कहा गया कि गुरुदेव के प्रवचन में अचानक उन्होंने शब्द कहा कि भाई पंचकलाना कराना है तो जल्दी मंदिर का पंचकलाना करा लो, पता नहीं फिर देख सके या नहीं। ये गुरुदेव के मुख से निकला हुआ एक सामान्य सा उद्गार था। हालांकि उन्होंने बाद में ये कहा कि घबराने की बात नहीं है, ये तो हम देखेंगे ही, कहीं ना कहीं से देखेंगे, यहाँ से नहीं तो अवधि ज्ञान से देखेंगे। ये बात लोगों को थोड़ी सी लगी कि गुरुदेव के मुख से क्या निकल गया, लेकिन निश्चित हमारे गुरुदेव अपनी साधना में सतत अप्रमत्त रहते हैं। आगे की सब नम हो गई थी आगे गुरुदेव सबके। वे अपनी आंतरिक साधना में बड़े अप्रमत्त रहते हैं, वे अपने प्रति बहुत जागरूक रहते हैं। अभी उन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधना बढ़ा दी। उनका ये उद्गार बड़े बाबा के मंदिर के शीघ्र निर्माण की प्रेरणा के लिए होगा, लेकिन उनके मुख से शब्द निकले जिन्हें उन्होंने बाद में सुधार लिया। अब इसके पीछे उनका क्या आशय है तो वही जाने, पर हम ये मानते हैं कि अभी हमें ऐसा दिन देखने को नहीं मिलेगा कि गुरुदेव को बड़े बाबा के मंदिर के पंचकलाना का अवधि ज्ञान से देखना पड़े। मैं कहता हूँ
जिस समय बड़े बाबा का पंच कल्याणक होगा, गुरुदेव धरती में होंगे और सारा स्वर्ग अपना अवधि ज्ञान कुंडलपुर में केंद्रित होगा। पूरा स्वर्ग अपना अवधि ज्ञान कुंडलपुर में लगाएगा, क्योंकि वह दुनिया की एक इकलौती ऐतिहासिक घटना होगी। तो कोई ऐसी बात नहीं है। अभी हम सबका पुण्य है, गुरुदेव का पुण्य है, और हम सब ऐसी भावना भाएं कि एक लंबे अंतराल के बाद हमें ऐसे शासन नायक की प्राप्ति हुई है। जिन शासन के नायक हमें मिले हैं तो उनकी शरण युग युगांतरों तक मिले, और यदि आयु लगे हम सबकी आयु उन्हें लग जाए और उनकी शरण छाया हमें प्राप्त होते रहे, ताकि हम उनके दर्शन बंधन का लाभ लें और ये श्रमण संस्कृति उनके प्रताप और प्रसाद से फलती फूलती रहे। जयकारा लगना जोरदार, जो कुंडलपुर तक बस आगे चलिए, हो गया। जय बोले आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। वहीं देखिए, आगे तैयार रहेंगे श्रीमान DC जैन साहब, जो कि व्रती हैं और ट्रस्टी हैं गुणायतन से, जयपुर से आप हैं, तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी, मैं किशनगढ़ से जतन। महाराज जी, आज सब जानते हैं कि नरक क्या चीज़ है, फिर भी काम नरक के करते हैं, और उनको कुछ कहते हैं तो कहते हैं कि नरक स्वर्ग किसने देखा है, खाओ पियो ऐश करो, फिर इसका क्या है? सब दुर्योधन की संतान है, समझ गए, इसलिए वो जानते हैं मानते नहीं। हमें दुर्योधन की दुर्योधनी वृत्ति को हटाकर उसके भीतर के युधिष्ठिर भाव को जगाने की आवश्यकता है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। जीव के प्रति इतना असावधान है और अजीव के प्रति इतना सावधान है, कृपया इस पर प्रकाश डालिए। जीव के प्रति इतना असावधान और अजीव के प्रति इतना सावधान क्यों? बात ऐसी है कि आज का युग उपभोक्तावादी युग हो गया है। उपभोक्तावादी युग, जिसे हम कंज्यूमरिज्म कहते हैं, इसमें वस्तु की नहीं, व्यक्ति की नहीं, वस्तु की ज़्यादा महत्ता बढ़ गई। मनुष्य की संवेदनाएं खत्म होने लगी हैं, और उस संवेदनहीनता का ये परिणाम है कि आदमी अपने घर में रखे हुए पुराने फर्नीचर को तो संभाल कर रख लेता है, लेकिन घर में अपने पुराने माता पिता, वृद्ध माता पिता को सास संभार में उतना उसका ध्यान नहीं रखता। ये उसकी गहरी संवेदनहीनता का उदाहरण है। हमें चाहिए कि अपनी संवेदनशीलता को व्यापक बनाएं और उस संवेदना की व्यापकता से अपने जीवन को सुधारे। चीज़ें टूट करके बन सकती है, लेकिन जीवन टूटने के बाद बनता नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, चीज़ों के से भी अधिक मूल्य जीवन का है, जीवनधारी का है। हम उसका सही आकलन करें। तैयार रहेंगे। अब श्रीमान सुनील कुमार जी सोनी आ जाएं, कुमारी आरती पांड्या, पीयूष पांड्या और श्रीमती कल्पना जी बज। एक साथ आप सभी लोग तैयार रहें, आगे आ जाएं। श्रीमान सुनील कुमार जी सोनी। हेलो, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि श्री महावीर भगवान का जन्म कहाँ पर हुआ है? लोग कहते हैं वैशाली में हुआ है, कुछ लोग कहते हैं महावीर जी में हुआ है, और कुछ लोग कहते हैं कुंडलपुर में हुआ है। तो मेरा शंका का समाधान कीजिए। भगवान महावीर का जन्म भारत में हुआ है, ये तो तय है, इसमें तो कोई संशय नहीं। देखिए, भगवान महावीर के जन्म के विषय में लोगों ने कई तरह की भ्रांतियां बना दी। दिगंबर परंपरा के अनुसार ऐसा लिखता है, विदेह कुंडपुरे। विदेह का कुंडपुर यानी गंगा का उत्तरी तट। गंगा के उत्तरी तट में विदेह है और दक्षिणी तट में मगध है। तो अगर गंगा के उत्तरी तट में हम विदेह को खोजते हैं और कुंडपुर को खोजते हैं, तो वासो कुंड जो वर्तमान में वैशाली है उसे मानना चाहिए। नालंदा जिले में जिसे कुंडलपुर के रूप में जाना जाता है, वो गंगा का उत्तरी तट नहीं, दक्षिणी तट है, जो मगध का एरिया है। मगध और विदेह दोनों अलग अलग राज्य हैं। इसलिए ये बात तो स्पष्ट है कि भगवान महावीर का जन्म मगध में नहीं था, विदेह में था। और विदेह वासुकुंड है, वो वासुकुंड वैशाली है या नहीं, ये बात का विषय है। हालांकि वैशाली जाने के बाद जो वहाँ देखा गया, मैं तो नहीं गया लेकिन जो लोग गए, वैशाली में भगवान महावीर की जन्मस्थली के रूप में एक भूमि लंबे समय तक अहल्य बनी रही। 2500 साल तक उस भूमि पर कभी हल नहीं चलाया गया, और ये कहा गया ये भगवान महावीर की भूमि है। तो इतने जन्म भूमि है और आज उसमें मंदिर बना है।
और वहाँ आज भी वहाँ के लोकगीतों में भगवान महावीर के जन्म से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आती हैं। इसके साथ ही भगवान महावीर के वंशजों के रूप में जो लिच्छवी कुल के लोग हैं, आज भी उनके घरों में एक व्यक्ति के बाल ब्रह्मचारी होने की प्रथा है, जो ये सबको बताती है कि हो ना हो भगवान महावीर का संबंध उस स्थल से रहा हो। श्वेतांबरों के अनुसार लिच्छवाड़ में भगवान महावीर का जन्म हुआ। तो ये विडंबना है कि हम एक ही भगवान का जन्म स्थल को निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। अब दिगंबर शास्त्रों के हिसाब से और बौद्ध प्रमाणों के हिसाब से ये बात स्पष्टतया कही जा सकती है कि भगवान महावीर का जन्म विदेह के कुंडपुर में हुआ। कुमार जी आरती पांड्या तैयार रहेंगे, पीयूष जी और कल्पना जी बज। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आरती पांड्या है। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, फिर भी ना जाने लोग परेशानियों को इतना क्यों तोल देते हैं कि परेशान लोग रह जाते हैं, परेशानी बनकर मुस्कुराने वाले पहुंच जाते हैं मंजिल की कामयाबी बनकर। महाराज जी मेरे कहने का मतलब है महाराज जी, आज लोग दुनिया की भागदौड़ में इतना उलझ गए हैं, कोई बिजनेस के पीछे भागता है, कोई इनकम के पीछे, कोई शादी करवाने के लिए, कोई शादी करने के लिए। महाराज जी इन सब में इतना उलझ गए कि वो मुस्कुराना ही भूल गए हैं। महाराज जी एक व्यक्ति अगर दिन में 500 रुपये कमा के लाता है, गरीब व्यक्ति, तो उसके चेहरे पे भी वो स्माइल रहती है जो दिन भर में 10 से 15 हजार कमाने वाले के नहीं रहती। महाराज जी परेशानियां तो सबके जीवन में होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुस्कुराना ही भूल जाए। महाराज जी एक आप हो जो सिर्फ दिन में एक बार आहार लेते हो, एक बार पानी पीते हो, फिर भी इतना बोलते हो, आपके फेस पे हमेशा स्माइल रहती है। और एक महाराज जी एक हम है जो सारी सुख सुविधाएं होने के बाद, महाराज जी दिन भर एसी कूलर में बैठने के बाद, इतनी बार खाना खाने के बाद भी हमारे फेस पर वो स्माइल नहीं रहती जो आपके फेस पर रहती है। महाराज जी जिंदगी में स्माइल का क्या महत्व है, मुस्कुराने का महत्व क्या, और एक व्यक्ति अगर मुस्कुराए तो इसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर क्या पड़ेगा महाराज जी? पहले तो तुम एक बार मुस्कुरा दो। मुस्कुराने की उपयोगिता पर इसने जो बात कही है बहुत अच्छी है और सबके चित्त को छूने वाला है, बल्कि इसने प्रश्न नहीं पूछा, प्रश्न के रूप में पूरा एक निबंध पढ़ दिया है। वाकई में ये बात बहुत गहरी है। यह प्रश्न हर मनुष्य को अपने मन से पूछना चाहिए कि मेरे चेहरे की मुस्कान कहाँ खो गई, कहाँ खो गई? पैसे के पीछे, प्रसिद्धि के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, गोरख धंधे के पीछे, या कहाँ? जीवन का मूलभूत तत्व क्या है? इसका मूल कारण एक ही है, मनुष्य ने साध्य को भुला दिया, साधन को पकड़ लिया। जिस दिन हम साध्य और साधन के भेद को समझेंगे, साधन गौण होगा, साध्य मुख्य हो जाएगा, उसी दिन इस तरह के सवाल खत्म हो जाएंगे। हमारी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी आंतरिक प्रसन्नता है। वो प्रसन्नता होनी चाहिए। आप लोगों के चेहरे में मुस्कान तो कभी कभी आ जाती है, लेकिन वो मुस्कान कैसी होती पता है? जैसे टीवी पर न्यूज प्रोड्यूसर के चेहरे पर मुस्कान होती, यानी कृत्रिम मुस्कान। आज लोगों को हंसने के लिए लाफिंग क्लब में जाना पड़ता है। ये कैसी विचित्रता है। हमें समझना है, मुस्कुराइए और मुस्कुराना सिखाइए, स्माइल दीजिए और स्माइल लीजिए, और इसके लिए एक प्रयोग कीजिए। आप अगर सदाबहार प्रसन्न रहना चाहते हैं और मुस्कुराना चाहते हैं, अपने जीवन में मुस्कुराहट को बरकरार रखना चाहते हैं, तो एक उपाय बताता हूँ। सुबह उठिए, आंखें खोलिए और जी भर कर मुस्कुराइए, परम प्रसन्नता में डूब जाइए। क्यों? कि मुझे जीवन का एक नया दिन मिला है, कितनी बड़ी सौगात मिली है। ये तो हमारे जीवन की अपार खुशी का प्रतीक है। बोलो, जीवन मिलना खुशी का विषय है कि नहीं? कितने लोग हैं जो सुबह उठते हैं तो मुस्कुराते हैं? दो चार हाथ उठाना। महाराज सुबह उठते हैं तो आंखें मीड़ते हैं, तो जो आंखें मीड़ते हुए उठते हैं और दिन भर मुस्कान से मुक्त हो जाते हैं। सुबह उठिए, हार्दिक प्रसन्नता से भरिए और मुस्कुराइए, जी भर कर मुस्कुराइए। हा हा हा, मुझसे बड़ा खुश नसीब इस दुनिया में और कौन होगा जो मुझे आज जीवन का एक नया दिन देखने को मिला। हे परमात्मा, तेरी मुझ पर असीम कृपा है। तुझे बहुत बहुत धन्यवाद, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। तूने मुझे जीवन का एक नया दिन दिया। आज मुझे ऐसी शक्ति देना,
ऐसी सामर्थ्य देना कि मैं आज के दिन को एक अच्छा दिन बना सकूं। इस भाव से सुबह से मुस्कुराइए और देखिए फिर दिन भर कैसे चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम पीयूष पांड्या, मैं कुचामन से। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, जो आउट ऑफ राजस्थान के लोग हैं वो छुट्टियों में कुल्लू मनाली गोवा शिमला यहाँ घूमने जाते हैं, पर जो राजस्थान के लोग हैं जब भी छुट्टी आती है उनके मुंह पे सिर्फ एक ही बात आती है, चलो नानी के चले या फिर किसी तीर्थ स्थल पे चले। ऐसा क्यों गुरुवर? देखो, राजस्थान के लोग बहुत होशियार हैं। वो जानते हैं कि कुल्लू मनाली में क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ तो एक दिन 2 दिन के लिए जाएंगे, एंजॉय थोड़ा होगा, लेकिन नानी के घर जाओगे तो पूरे महीना एंजॉय करने को मिलेगा। इसलिए राजस्थान के लोग चाहते हैं कि पक्का एंजॉयमेंट हो, इसलिए नानी के घर जाओ। समझ गए? ध्यान रखो, बाहर घूमने मात्र से जीवन में रस नहीं आता। जीवन का सच्चा रस तो तब आता है जब हम जीवन को ठीक ढंग से जीते हैं। कुल्लू मनाली जाना है जाओ, लेकिन नानी और पिता के घर भी जरूर जाओ, ताकि उनसे कुछ पाठ पढ़ सको, उनसे कुछ सीख सको और उनसे तुम्हारा जुड़ाव बढ़ सके। समझ गए? इसलिए ये मत सोचना कि दूसरे प्रदेश के लोग कुल्लू मनाली जाते हैं। सारे लोग कुल्लू मनाली नहीं जाते हैं, और जो लोग ज़्यादा कुल्लू मनाली जाते हैं, नानी के घर नहीं जाते हैं ना, वो बुढ़ापा में अपने दादा दादी को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। इसलिए उनका आपस में जुड़ाव बनाए रखें, बाहर घूमने जाएं, लेकिन अपने परिवार को कभी ना भूलें। आ जाए श्रीमती कल्पना जी, बस तैयार रहेंगे। डॉक्टर विमला जी पाटनी दिल्ली, जो कि गुणायतन से ट्रस्टी हैं, और श्रीमान जितेंद्र जी पहाड़िया, श्रीमान सुरेश जी पांड्या कुचामन। नमोस्तु महाराज। समूहशरण में 8 प्रतिहार होते हैं, उनमें से एक प्रतिहार छत्र भी है। तो मेरी शंका ये कि छत्र कौन लगाता है? ऊपर वाला सबसे बड़ा, फिर छोटा और फिर सबसे छोटा, ये किस बात का घोतक है? तो काय लगा दिया है, समोसा नहीं रहता। देखिए, समूहशरण के 8 प्रातिहारियों में 76 प्रातिहार, और ये जितने भी प्रातिहार हैं ये देवोपनीत होता है। इंद्र के आज्ञा से कुबेर इनकी रचना करता है समूहशरण की, और प्रातिहार सब देवोपनीत होते हैं, दिव्य होते हैं। इनमें जो छत्र हैं, इन छत्र का एक क्रम है, नीचे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, शिखर के आकार का। इसके लिए एक शब्द आता है नासिकोत्तारी। नासिकोत्तारी यानी अपनी नाक को देखिए, यहाँ ऊपर पतली है और नीचे चौड़ी हो गई, तो ये नासिका की तरह जिसका उतार हो, ऐसा छत्र रखना चाहिए। ये भगवान के ऊपर छत्र लगाने का प्रयोजन ये नहीं कि हम भगवान पर छाया कर रहे हैं। हम भगवान के ऊपर 3 छत्र इसलिए लगाते हैं कि भगवान का 3 लोक में एक छत्राधिपत्य साम्राज्य है। 3 लोक के सारे इंद्र भगवान की शरण में आते हैं, इसलिए उसको ऐसा लगता है। नमस्ते महाराज। इसको हटवा के समोसा रहने दो ना, चलो कल से करना। हाँ हाँ बोलो। डॉक्टर विमला जी पाटनी दिल्ली, ट्रस्टी गुणायतन के चरणों में शत नमन। मेरा प्रश्न है महाराज जी, द्वितीयोपशम सम्यक किनको और कब होता है, और जिनको द्वितीयोपशम सम्यक होता है वो नियम से श्रेणी आरोहण करते हैं या नहीं? कृपया मार्गदर्शन। द्वितीयोपशम सम्यक के लिए 2 तरह की चर्चा आती है। एक चर्चा के अनुसार श्रेणी आरोहण करने वाले ही द्वितीयोपशम सम्यक को ग्रहण करते हैं, और दूसरी चर्चा के अनुसार द्वितीयोपशम सम्यक को दूसरे भी पा सकते हैं, क्योंकि उसका सद्भाव 4 से लेकर 11वें गुण स्थान तक बताया। नमस्ते गुरु। श्रीमान जितेंद्र जी पाड़िया, श्रीमान सुरेश जी पांड्या, श्रीमती सीमा जी बज। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। मैं जितेंद्र पाड़े कुचामन सिटी से। महाराज जी, मनुष्य के जीवन में जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वो मन में विकल्प चल रहते हैं, उनमें समरसता स्थिरता लाने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन करें। उतार चढ़ाव में अगर विकल्प आते हैं तो उतार चढ़ाव में ठहराव लाने का एक ही रास्ता है कि उतार चढ़ाव को अपने लाइफ का पार्ट मानो, और उसमें ठहराव बनाए रखने को लाइफ का आर्ट मानो। ये मानो कि जो अप डाउन्स है वो पार्ट ऑफ लाइफ है, और अप डाउन्स में स्टेबल बने रहना आर्ट ऑफ लाइफ है। हमें अपने आप को संभालना है। हर मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, किसके जीवन में नहीं आता? तीर्थंकरों के जीवन में भी उतार चढ़ाव आता है। ये कर्म है, ये हमारे हाथ में नहीं है। कर्म कभी हमें चढ़ाता है, कर्म कभी हमें उतारता है। जो इस सच्चाई को जानता है वो इसे स्वीकार कर लेता है,
और फिर कर्म के द्वारा होने वाले उतार चढ़ाव वो विचलित नहीं होता, तटस्थ भाव से उसका दर्शन करता है। ठीक है, आज कभी दिन है तो कभी रात, 24 घंटे दिन हो तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, तो दिन के बाद रात और रात के बाद प्रभात, ये तो होता है, ये नियति है, इसमें हमें घबराना नहीं चाहिए और इसे उसी रूप में स्वीकार करके अपनी स्थिरता को बरकरार रखने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम जीवन में समरसता और आनंद प्रकट कर सकें। नमस्ते महाराज। आ जाएं सुरेश जी पांड्या, तैयार रहेंगे श्रीमती सीमा जी बज, अमन जैन और श्रीमती विनीता जी बज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं सुरेश पांड्या कुचामन सिटी से। मेरा प्रश्न है, एक व्यक्ति धनाढ्य है, सारे भौतिक सुख है पर चिंताओं से मुक्त नहीं है। एक के पास कल के लिए कुछ भी नहीं है पर चैन की नींद सोता है, ऐसा क्यों? यही तो जीवन की सच्चाई है, और जिस दिन इस सच्चाई को लोग जाने लेंगे उस दिन सारी आपाधापी खत्म हो जाएगी। कोई राज महल में रोए, कोई पर्ण कुटी में सोए। कोई राज महल में रोए, कोई पर्ण कुटी में सोए। जन्म की गलियां अलग अलग है, मरण का मरघट एक है। बहुत पहले मैंने ये भजन सुना था। ये जीवन की सच्चाई है। वस्तुतः बाहर के सुख साधन हमारी प्रसन्नता का आधार नहीं है। हमारी प्रसन्नता या सुख चैन का आधार हमारा अपना मन है। जिसका मन ठीक होता है वो तपतपाती धूप में भी आनंद से जी लेता है, और जिसका मन खराब होता है वो एसी में भी बेचैनी से रात काटता है या अपना समय बिताता है। तो सारा खेल मन का है। मन को अगर हम अपने आध्यात्मिकता से जोड़ लें तो हमारे जीवन में कभी कठिनाई नहीं होगी। संतोष हो तो अल्प साधन में भी व्यक्ति आनंद से जीता है और जी रहा है, और असंतुष्ट व्यक्ति चाहे कितना भी हो कुछ नहीं पा पाता। हम कहते दान बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहीं न सुख संसार में, सब देखो जब जग देखो छान। जब तक जीवन के मूलभूत रहस्य को न समझे और अपने भीतर संतोष को प्रकट न करे, तब तक जीवन के परम रस को प्राप्त कर पाना संभव नहीं। नमस्ते महाराज। अजय अमन जैन, तैयार रहेंगे श्रीमती विनीता जी और श्रीमान नेमीचंद जी पाटोदी कुचामन सिटी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अमन जैन, मैं सिक्कर से। मेरा प्रश्न है कि ये जो समोषण महामंडल विधान हो रहा है, इसमें बड़े लोग तो इंद्र एवं इंद्रानी बनकर पुण्य कमा रहे हैं। महर्षि हम छोटे बच्चों का कोई रोल नहीं है जिससे हम भी थोड़ा पुण्य कमा सकें? बिल्कुल, बहुत बढ़िया रोल तुम सबका है। भैया जी को मैं बोलता हूँ, बच्चों का तो पहले ख्याल रखना चाहिए। तुम सब देव कुमार और देव कुमारियाँ बन जाओ, समझ गए? और कल से बच्चों की एक अलग दीर्घा बनाओ, और ये बच्चे जितने बच्चे बैठेंगे सब हार मुकुट पहन करके, अच्छे वस्त्र पहन करके भगवान की पूजा आराधना करेंगे। 8 वर्ष से ऊपर के सब बच्चे और बच्चियों को बैठने का अवसर देना चाहिए। और मैं कमेटी से कहूँगा कि इनके लिए कोई देय राशि भी निश्चित नहीं करना चाहिए। ये केवल आए, जो तुम्हारी शक्ति और भक्ति होगी तुम देना चाहे नहीं देना, भगवान को अपनी श्रद्धा भक्ति प्रकट करो। और कल इन सब बच्चों की सबसे आगे व्यवस्था करो, अलग से व्यवस्था होगी, आनंद लेना। चलो श्रीमती विनीता जी आ जाएं, तैयार रहेंगे नेमीचंद जी पाटोदी, श्रीमती पद्मा जी पाटोदी। नमस्ते महाराज जी, मैं विनीता बज कुचामन सिटी से। महाराज जी, आजकल जगह जगह पंच कल्याण विधान धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं, गुरुओं का समागम भी बराबर मिलता है हमको, और जगह जगह बड़े बड़े मंदिर तीर्थों का निर्माण हो रहा है, और बहुत बड़े बड़ी राशि में दान भी दिए जा रहे हैं। इतनी सब धार्मिक अनुकूलताएं होते हुए भी क्या कारण है कि आजकल धर्म की अपेक्षा पाप ज़्यादा बढ़ रहा है? और क्या पर्व और धार्मिक अनुष्ठान हमारे मानव जीवन के परिवर्तन में सहायक है? देखिए, धार्मिक अनुष्ठान से परिवर्तन होता उनमें होता है जो धार्मिक अनुष्ठान में सहभागी होते हैं। दुनिया में धर्म के अनुष्ठान भी बढ़ रहे हैं और पाप भी बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपने कभी ये देखा कि ये पाप कौन कर रहा है? जो धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित हो रहे वे, या जो धार्मिक अनुष्ठानों से दूर है वे? आप पाएंगे धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित होने वाले लोगों के द्वारा किया जाने वाले पाप नगण्य है, लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों से विमुख रहने वाले लोगों के द्वारा किया जाने वाला पाप सारे संसार में संताप कर रहा है। तो पाप कर कौन रहा है? जो धार्मिक अनुष्ठानों से विमुख है। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारा धार्मिक अनुष्ठान दिनों दिन बढ़े
और उन लोगों तक करे, वो लोग जो क्रूर हैं, आतंकवादी हैं और जो अनेक प्रकार के अपराध कर रहे हैं, वो किसी तरीके से धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित हो, उनका हृदय परिवर्तित हो, ताकि इस धरती को पाप से बचाया जा सके। मैं तो ये कहता हूँ, ये गनीमत है कि थोड़े बहुत धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं और कुछ लोग शामिल हैं, इसलिए इस धरती का संतुलन बना है। यदि ये अनुष्ठान खत्म हो जाते तो आज दुनिया में आग लग गई होती, कुछ भी नहीं बचा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जब अदर कास्ट के साथ में कभी बैठते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि सभी धर्म एक है, तो क्या सब धर्म एक है? इसमें जैन आगम क्या कहता है? देखिए, धर्म तो अपने भीतर की बात है, उसमें एक और अनेक की बात नहीं है। धर्म एक है जो हमारे भीतर की वीतरागता का नाम। अब धर्म के अनुयायी अलग है, धर्माचारी अलग है। धर्म का उद्देश्य सबका एक हो सकता है, लेकिन धर्म के आचरण में भिन्नता है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, सब धर्मों को एक करने की बात करना ठीक नहीं, क्योंकि उसमें राग, वीतराग, हिंसा, अहिंसा सब बराबर हो जाएगी। हमें ये करना चाहिए कि धर्म एक हो या ना हो, ये प्रश्न आज बेमानी है। हम सब धर्मी एक हैं और हर धर्मी को एक दूसरे धर्मी का सत्कार करना चाहिए। हम किसी धर्मी की उपेक्षा न करें और किसी के धर्म का कभी उपहास न करें। हमारा मार्ग ये है और इसी का नाम समन्वय है। समन्वय बनाकर चले, लेकिन अपनी आस्था को ठीक बनाकर। आ जाए पद्मा जी पाटोदी, तैयार रहें श्रीमान रोबिन जी गोधा कुचामन, श्रीमती सीमा जी बज कुचामन। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमो। गुरुदेव, मेरी ये शंका है कि भगवान के समोसण में 20,000 सीढ़ियाँ होती है, मैंने सुना है इस बात को। तो भव्य जो जीव होते हैं वो कैसे चढ़ते हैं? उनका कौन सा पुण्य का उदय होता है? ये 20,000 सीढ़ियाँ चलती है ना, कभी प्लेन पर चढ़ी हो? चढ़े हैं। क्या होता है उसमें, क्या सिस्टम होता है? वो क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोलिक नहीं, एक्सकीलेटर। क्या बोलते हैं? एक्सकीलेटर लगा होता है। उसमें क्या करना होता है? पाँव चढ़ाए बिना हम सीढ़ी चढ़ते हैं। तो जो एक्सकीलेटर, जो आज की टेक्नोलॉजी है ना, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। देवता लोग वो 20,000 सीढ़ियों में एक्सकीलेटर लगाए लगते हैं और वो अंतर मुहूर्त में एक लंगड़ा आदमी भी बिना थके चढ़ जाता है। इसलिए सोचने की बात नहीं। उन्होंने क्या पुण्य किया था ऐसा? क्या पुण्य किया था? समो शरण में वे ही जा पाते हैं जो बड़े निकट भव्य होते हैं। और अतीत के जन्मों का पुण्य तो उनका होगा ही। शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि किस पुण्य से जीव समो शरण में जाता है, पर इतना जरूर लिखा कि जो जीव समो शरण में चला जाता है उसके पुण्य की कोई सीमा नहीं रहती। आप लोगों ने कोई पुण्य किया होगा तो समो शरण में आए हो। अब आज इस समो शरण में जो पुण्य कमाओगे उसकी कोई सीमा नहीं होगी, इसमें कोई संशय नहीं। नमस्ते। में जहाँ सामाजिक या राजनीतिक या पारिवारिक कोई भी जगह हो, सभी जगह अगर धंधा होगा तो आपको उच्च स्थान मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो कृपया महाराज बिल्कुल ठीक है। आप अगर कद को बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपके कद को बढ़ाने से कभी असहमत नहीं हूँ। कद बढ़ाइए, पर कद बढ़ाने का 2 तरीका होता है। एक सहज रूप से हम अपनी ग्रोथ को बढ़ाएं, हमारी कद बढ़ेगी। और एक कद बढ़ाने का तरीका ऊंचे ऊंचे बांस पे खड़े हो जाएं और मेरा कद बढ़ जाए। किसको आप सही प्रक्रिया मानोगे? बांस पर खड़े होने से व्यक्ति का कद कितने दिन बढ़ेगा? एक न एक दिन धड़ाम से गिरेगा। आज दुनिया के लोग अपना कद बढ़ाने के चक्कर में बांस पर खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें कभी न कभी धड़ाम से गिरना ही है। व्यापार करते हैं, सबसे पहले आदमी ये सोचे कि हम व्यापार करते किसके लिए? व्यापार करने का उद्देश्य क्या है? केवल पैसा कमाना, या पैसा कमाने के साथ साथ अपने और अपने परिवार में शांति और प्रसन्नता का वातावरण बनाना। अगर केवल पैसा कमाने का लक्ष्य है तो पैसा तो कोई भी कमा सकता है, वेश्या भी पैसा कमा लेती है। लेकिन वो व्यक्ति पैसा कमाने का मशीन बन सकता है, पैसा का लाभ नहीं ले सकता। आर्थिक प्रतिस्पर्धा के इस दौर में जब सब तरफ गला काट प्रतियोगिता चल रही है, उस समय ये लगता है कि लोग चाहते हैं कि कैसे भी पैसा हो। आज लोगों के मन में एक मनोवृत्ति जमती जा रही है, इंस्टिंक्ट मोर मनी की। ये बहुत खतरनाक टेंडेंसी है। इस टेंडेंसी को बदलना चाहिए, क्योंकि इसके बड़े दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं।
और लोगों में भटकाव आ रहा है। लोग इसके चक्कर में ओवर एस्टिमेट बिजनेस कर रहे हैं, ओवर बर्डन बिजनेस कर रहे हैं, आउट ऑफ लाइन जाकर के भोजन कर रहे हैं, ओवर ड्यूटी कर रहे हैं, और इसका बोझ इतना होता है कि ज़िंदगी ही पूरी हो जाती है, अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाते। इसलिए मैंने ये कहा है कि धंधा करें, अंधा ना करें, अंधा धुंध भी ना करें, यानी आप धंधा उतना ही करें जिससे आपके मन की शांति खंडित ना हो, परिवार का प्रेम सुरक्षित रहे और शरीर का स्वास्थ्य आपका कायम बना रहे। ऐसा धंधा करो तो जीवन का रस लोगे, अन्यथा पैसा कमाकर पैसे के बोझ से दब जाओगे, जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। एक घटना बताना चाहता हूँ। हेनरी फोर्ड से जब वो अपने जीवन के अंतिम दौर से गुजर रहे थे, किसी ने पूछा कि आपने अपार धन कमाया, आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? फोर्ड ने अपने जीवन में जो संदेश दिया वो हर उस व्यक्ति को ध्यान देने योग्य है जो आज पैसे को ही सब कुछ मानकर पैसे के पीछे पागल होता है। उसने कहा कि आज मैं सोचता हूं कि मैंने ऐसा करके बहुत गलती की। मैंने जितना समय पैसा कमाने में लगाया और जितना पैसा जोड़ा, उसका नतीजा यह है कि आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया, मेरा कोई नहीं। मैंने जो समय पैसा कमाने के लिए लगाया, अगर उसका कुछ अंश अच्छे मित्र बनाने के लिए लगाया होता तो वो आज मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होता। अब इन पैसों का मैं करूँगा क्या? पैसे मेरे साथ है, एक दिन मैं इस दुनिया छोड़ करके जाऊँगा, पैसे भी यहीं छूट जाएंगे, मेरे काम में नहीं आएंगे। मुझे चाहिए कि मैं अच्छे मित्र भी बनाऊँ। तो बंधुओं, पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं, इस भेद रेखा को न भूलें। और मेरे पास एक व्यक्ति ने एक व्हाट्सएप ला करके दिया था जिसमें दुनिया के 20 बड़े धनपतियों का नाम था जिन्होंने अपने जीवन के अंत में आत्महत्या की। ये पैसे के चरम विकृति का उदाहरण है, इसलिए इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, और इधर दो, भैया को दो। बीच में हम इस क्रम को रोक रहे हैं, समय रहेगा तो हम आपको अवश्य आमंत्रित करेंगे। बंधुओं, आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 2 प्रश्न हैं, एक धर्म की रक्षा के लिए और एक जीव रक्षा के लिए। हम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के 2 चेहरे हमारे सामने हैं जो आज दिन भर से लगातार चल रहे हैं, विगत 2-3 दिनों से फेसबुक पर उससे संबंधित आज लगभग प्रश्न हैं। एनडीटीवी के माध्यम से इस खबरें सामने आई हुई हैं। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये आदेश दिया है। मेनका गांधी जो बाल कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि पर्यावरण मंत्रालय हर राज्य को लिख रहा है कि आप बताओ किसको मारना है, हम इजाजत दे देंगे। बंगाल में उन्होंने 50 हाथियों को मारने की स्वीकृति दी है, हिमाचल में हाथियों को मारने की स्वीकृति दी है, गोवा में 50 मोरों को मारने की स्वीकृति दी है, और चांदपुर में उन्होंने 53 जंगली सुरों को मारा है और 50 को मारने की स्वीकृति और दी है। बिहार के मोकामा में लगभग 250 नील गायों को 3 दिन में मौत के घाट उतार दिया गया है। महाराज श्री जयपुर से जेके जैन और इन जैसे अनेक तमाम लोगों की यह आशंका है कि यदि ऐसा ही होता रहेगा तो भारत का विकास कैसे होगा या ये अच्छे दिन कैसे आएंगे। आप करुणावंत हैं, हम लोगों के लिए आदेश करें कि हम इन जीवों की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। ये बड़ा गंभीर और दर्दनाक समाचार है, और ये भी भारतीय जनता पार्टी जैसी कथित रूप से जीव दया प्रेमी और भारतीय संस्कृति पर विश्वास रखने वाली सरकार के माध्यम से ऐसा आदेश निर्गत करना तो बड़ी आश्चर्य और अचंभे की बात है। मैं इसे सुन करके बड़ा अपने आप को असहज महसूस कर रहा हूँ। हम तो कहेंगे कि इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। भारत की किसी भी सरकार ने इस तरह से मूक प्राणियों की अंधाधुंध कत्ल के लिए कभी आदेश जारी नहीं किया। भारत का संविधान भी इन प्राणियों को मारने की इजाज़त नहीं देता। मोर तो राष्ट्रीय पशु है, पक्षी है, उसे मारने का इजाज़त किसने दिया? इसके लिए हमारी समाज के हर अहिंसा प्रेमी को, पूरे देश के अहिंसा प्रेमियों को या संस्कृति प्रेमियों को चाहिए कि भारत सरकार से इसका पुरजोर विरोध करे कि आखिर किसी प्राणी को मारने की हमें अनुमति कैसे मिली। क्या उन हाथियों ने हमारा नुकसान किया?
क्या उन सूअरों ने बिगाड़ा? उन नील गायों के लिए हम को ने क्या बिगाड़ा? अगर नील गाय कहीं कोई फसल को बर्बाद कर रही है तो हमें ये देखना चाहिए कि उनके रहने के स्थान पर अतिक्रमण किसने किया। आज वो कहाँ जाएंगे? प्रकृति का संतुलन कैसे बनेगा? इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। और आज जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस मैसेज को पूरे विश्व में फैलाएं और भारत सरकार के संबंधित विभागों में इस बात को पहुंचाएं। जो प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री हैं, उन तक भी ये बात पहुंचाए, मुख्य प्रधानमंत्री के पास बात पहुंचाए, राष्ट्रपति के पास बात पहुंचाए और अन्य जो भी एजेंसियां हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात पहुंचाए कि इस तरह से जीव हत्या की बात भारत की संस्कृति के अनुकूल नहीं है और इसका तत्काल प्रभाव से विरोध करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। और जब तक इस पर रोक नहीं लगेगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। सब लोगों को इसमें जुड़ जाना चाहिए, अन्यथा भारत की धरती जब लहूलुहान होगी तो भारत पता नहीं कहाँ चला जाएगा। ऐसे ही मूक प्राणियों की घोर हत्याएं भारत में हो रही है और इस तरह सरकारी संरक्षण में ऐसे प्राणियों की हत्या होने लगेगी तो इसकी जो दुष्परिणति होगी हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें इसका हर प्रकार से विरोध करना चाहिए। मुझे जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ मेनका गांधी भी इसका विरोध कर रही होगी और सरकार के मंत्रालय स्तर पर भी इसका विरोध हो रहा होगा। हालांकि ये समाचार केवल एनडीटीवी पर आया है, इसलिए जब तक मीडिया के अन्य लोगों से इसकी पुख्ता स्वीकृति हमें न मिले तब तक इस पर पूरा भरोसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल कई समाचार बन जाते हैं। हमें इसकी भी तलाश करनी चाहिए कि क्या भारत सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी किया है, इस मंत्रालय ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन दिया है, और यदि दिया है तो इसे कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये घटना यदि कहीं घटी है, चाहे सरकार का आदेश हो तो और न हो तो हमें इसका पूरा विरोध करना चाहिए ताकि हम भारत की मूलभूत संस्कृति को सुरक्षित कर सकें और देश के उत्थान को बना सकें। महाराज श्री दूसरा प्रश्न धर्म की रक्षा के लिए है। बदलते परिवेश में धर्म की क्रियाओं को देख करके एक भक्त का मन आकुलित हुआ। सौभाग्यवती श्वेता जैन औरंगाबाद महाराष्ट्र से यह आपके चरणों में निवेदन कर रही हैं कि महाराज श्री औरंगाबाद में होली के दिन 2 मंदिरों को छोड़कर के सभी मंदिरों में भगवान का अभिषेक किया गया और उसमें जो सामग्री उपयोग की गई 20 लीटर ककड़ी का जूस, 20 लीटर अनार का जूस, 20 लीटर परवल का जूस आदि सारी फल और सब्जियों के जूस निकाले गए और वहां पर उपस्थित दिगंबर साधुओं के सानिध्य में यह अभिषेक वहां पर किया गया। वहां के पंडित से जब ये पूछा गया कि ये सब गंधोदक आखिर जा कहां रहा है तो उसने कहा कि इतना सारा सामग्री हम कहां रखेंगे और उसको डायरेक्ट ड्रेनेज लाइन में छोड़ दिया गया है। प्रश्न ये है कि जिस गंधोदक को हम पवित्र पावन मान करके एक एक बूंद को अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं उसको इतनी सब्जियों के रस निकाल करके और अभिषेक करने के बाद ड्रेनेज लाइन में छोड़ देना कहां तक उचित है। साथ ही होली में जो वहां पर साधु संत विराजमान थे उन्होंने भगवान के साथ रंग डालकर के भगवान के ऊपर होली खेली है। क्या धर्म की यह परंपरा आगे जाकर के धर्म को सुरक्षित रख सकती है? मैं क्या कहूं, मैं समझता हूं मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसको सही नहीं कहेगा। यह धर्म के अनुकूल कतई नहीं है। हमारे यहाँ भगवान के पंचामृत अभिषेक करने की परिपाटी भी रही है, लेकिन पंचामृत अभिषेक में मैंने कभी नहीं सुना कि सब्जियों के रसों से भगवान का अभिषेक किया गया। और ये जब कभी भी किया जाता था, जहाँ कहीं भी किया जाता था, प्रतीकात्मक तरीके से किया जाता और करना चाहिए। और इतना विवेक तो सबको रखना चाहिए कि भगवान का गंधोदक हम कहाँ रखें। यदि जैसा कहा गया है कि भगवान के गंधोदक को नालियों में बहाया गया तो इससे बड़ा पाप और कोई नहीं होगा। और इस पाप में वे सब भागीदार होंगे जिनने इसकी प्रेरणा दी और जो इसके आयोजना किए। मैं तो वहाँ प्रत्यक्ष रहा नहीं, इसलिए मैं कह नहीं सकता कि प्रश्नकार के प्रश्न को सच माना जाए या नहीं। लेकिन यदि ऐसा कहीं हुआ है तो ये कतई अच्छी बात नहीं है। बंधुओं, मैं एक ही बात सभी से कहना चाहता हूँ, धर्म के क्षेत्र में जो भी क्रिया करो अहिंसा का और वीतरागता का ध्यान रख करके करो, तभी हम धर्म का सच्चा लाभ ले सकेंगे और आने वाली पीढ़ियों को हम उसका सही मार्ग बता सकेंगे, उन्हें सही प्रेरणा दे सकेंगे। इसलिए हम अपनी भावी पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं, इस प्रकार की क्रियाओं से वो पीढ़ी क्या पाएगी।
यदि कोई बच्चा हमसे प्रश्न करे कि भगवान के ऊपर अभिषेक करने के लिए इतनी सारी सब्जियों का रस डालने का क्या औचित्य है, आपके पास क्या जवाब होगा? केवल आगम। और अगर कोई आज का नई सोच रखने वाला युवक पूछ बैठे कि आखिर इस तरह की व्यर्थ की क्रियाओं की क्या जरूरत, तो आपके पास क्या जवाब होगा? जो काम हमारा जल से हो सकता है उस काम के लिए इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करना और भगवान के ऊपर रंग गुलाल डालना, ये तो कतई समझ से परे है। मुझे नहीं मालूम ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ, पर जहाँ भी हुआ है, जो भी हुआ है, ठीक नहीं हुआ। महाराज श्री देवेंद्र जैन सागर से पूछ रहे हैं, मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है, इस कारण वर्तमान में जहां अस्थायी रूप से श्री जी विराजमान है वहां ऊपर छप्पर में प्लास्टिक चद्दर लगी है। इसमें से एक सफेद पारदर्शी प्लास्टिक की चद्दर लगाई गई है जिसमें से होकर तेज धूप श्री जी पर पड़ती है, क्या ऐसा करना उचित था? देखिए, भगवान के ऊपर धूप पड़े ये अच्छी बात नहीं है। उजाला के लिए आपने अगर ऐसी पारदर्शी प्लास्टिक की चद्दर लगाई तो ठीक है, लेकिन इसमें विवेक रखना चाहिए। अब ये सवाल करने की जगह उसे व्यवस्थित कर दीजिए और उसकी जो अल्टरनेटिव व्यवस्था वो कर लीजिए। प्रमेंद्र कुमार जैन रामपुर मनिहारन से पूछ रहे हैं, महाराज श्री मेरा प्रश्न है, मैं मंदिर जाने से रह गया और मंदिर जाने के समय में पारस चैनल पर कुंडलपुर बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम पूरा देखा, तो क्या मुझे मंदिर न जाने का पाप लगेगा? मन में शांतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाने की इच्छा थी, लेकिन चैनल पर कुंडलपुर में श्री शांतिनाथ विधान हुआ तो मन को लगा कि घर पर मोक्ष कल्याणक मना लिया, तो मुझे पाप लगा या पुण्य? देखिए, आपने कुंडलपुर के बड़े बाबा से जुड़कर, छोटे बाबा से जुड़कर अपनी जो सहभागिता दी, इससे तो आपको पुण्य ही लगा, पाप नहीं लगा। लेकिन ये पुण्य आपको मिला, पर एक पुण्य से आप वंचित रह गए, वो था भगवान के दर्शन का, मंदिर जाने का। अगर दोनों काम कर लेते तो सोने में सुहागा था। अच्छा ये होता कि पूरे लाइव प्रसारण के बाद अपने और काम में लगने से पहले भगवान के मंदिर में जाते तो आपको दोहरा लाभ मिलता। इसलिए अभी जो हुआ सो हुआ, आगे जब कभी ऐसी बात आए तो उसकी पुनरावृत्ति ना करें। इस तरह की क्रिया में पाप नहीं लगा, पुण्य से वंचित रह गए। हाँ, यदि आपके मंदिर जाने का नित्य का नियम था और आप मंदिर नहीं गए तो आपका एक नियम खंडित हो गया, इसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। स्वीटी जैन कोटा राजस्थान से पूछ रही है, महाराज श्री कि जब घर में लड़ाई होने लग जाए और गलत फहमी से दूरियां बढ़ जाएं और हम सॉल्व करना चाहें तो सामने वाला कुछ और सोचता हो हमारे बारे में और उसका असर बच्चों पर बुरा असर हो, तो हमें दूरियां कम करने के लिए क्या करना चाहिए कि गलत फहमियाँ दूर हो जाएं और सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? देखिए, गलत फहमियाँ हों तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उस गलत फहमी को हम यथासंभव दूर करें। लेकिन जैसा कि आपने कहा है कि ऐसा करने के बाद भी यदि दूरियां बढ़ती है तो हम क्या करें, तो हमें पहले चरण में ये करना चाहिए कि कुछ समय के लिए चुप हो जाना चाहिए और चीज़ों को वक्त पर छोड़ देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि वक्त हर घाव को भर देता है, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान दे देता है। तो यदि ऐसी स्थिति बन रही है तो हम थोड़े दिन के लिए उसे वक्त पर छोड़ दें और ये सोचें कि चलो कुछ समय आएगा तो ठीक हो जाएगा। आज नहीं कल किसी की गलतफहमी दूर होगी और वो परिवर्तन हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। दो भाई थे और दो भाई में आपस में बड़ा मनमुटाव हो गया गलतफहमी के पीछे। गलतफहमी ये हुई कि छोटा भाई कोई दूसरा बिजनेस करना चाहता था और बड़े भाई ने किसी से कहा कि नहीं, उसको ये बिजनेस नहीं करना और उसे मैं ये बिजनेस नहीं करने दूंगा। छोटे भाई तक ये बात थर्ड पर्सन ने गलत तरीके से प्रस्तुत कर दी और उसने कहा कि बड़े भाई ने कह दिया कि मैं ये बिजनेस उसे नहीं करने दूंगा। अब ये उसके ईगो का विषय बन गया, गांठ बन गई। उसने उसी समय अगर निराकरण कर लिया होता तो समस्या हल हो गई होती, लेकिन गांठ बना ली और कहा मैं तो करके रहूँगा। अनुभव था नहीं, व्यापार किया और साल भर में सब चौपट हो गया। इधर इस बीच इनके रिलेशन खराब हुए, बात करने को तैयार नहीं। बड़े भाई ने एक दो बार उससे कहा भी, बोला हमें आपसे बात ही नहीं करना, आप मेरे प्रोग्रेस को देखना नहीं चाहते, आप मुझे आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। सामने वाला कुछ कहे तो सुनना भी नहीं चाहे और उसे पता नहीं कि ये मुझसे नाराज क्यों, अंदर ही अंदर चल रहा है। अब वो क्या करे, 4-6 बार प्रयास किया, जब नहीं माना चुप हो गया। भावना हमेशा कि भाई इसकी सद्बुद्धि आए, आज नहीं कल परिवर्तन होगा।
क्योंकि बड़े भाई के बहुत सारे ऑब्लिगेशंस छोटे पे थे, लेकिन एक गलतफहमी होते ही व्यक्ति सब बातों को भुला देता है। उसने भी भुला दिया। जब व्यापार पूरा चौपट हो गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, बाजार का कर्जदार हो गया, बड़ा भाई फिर देखा कि अभी योग्य अवसर है, अभी छोटे भाई के पास जाना चाहिए। वो छोटे भाई के पास गया। शुरुआत में छोटे भाई को लगा कि ये मेरा कोई मजाक उड़ाने के लिए आया है, लेकिन ये बड़े प्रेम, आत्मीयता और सहानुभूति पूर्वक छोटे भाई के पास कहा, बोला भैया देख, मुझे पता है तेरी क्या स्थिति है, और तेरी जो आज स्थिति बनी है ये मैं साल भर पहले ही समझ गया था। तभी मैंने अगले से कहा था कि मैं तेरे को ये बिजनेस नहीं करने दूंगा, क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस है। ये बिजनेस जिसने किया वो आज तक कोई सक्सेस हुआ नहीं, और ये हमारे अनुकूल बिजनेस था नहीं। मुझे मालूम है कि तेरा क्या नुकसान हुआ, कोई चिंता मत कर, जो नुकसान हुआ है सो नुकसान हुआ। मैं तेरे को एक नई व्यवस्था देता हूँ और तू चल मेरे हिसाब से काम कर। अगर तू उसी समय ऐसा पूछ लिया होता तो तेरा साल खराब नहीं होता, ये नुकसान भी नहीं होता, और हम लोगों के जो रिलेशन थे वो ख़राब नहीं होते। उसने कहा कोई चिंता नहीं कर, हमारा जो बिजनेस चल रहा है उसमें तू इन्वॉल्व हो, और मैं तेरे लिए सोचता हूँ तेरे को क्या करना है, क्योंकि तेरे लिए मेरे दिल में अभी भी वही स्थान है जो पहला था। छोटा भाई ने सुना, उसके चरणों में गिर गया, बड़े भाई ने उसे गले से लगा लिया, दोनों के बीच की दूरियां एक पल में दूर हो गई। तो ये प्रेम और आत्मीयता की ऐसी अभिव्यक्ति हो, तो हम जब भी ऐसी कोई घटनाएं घटे, जल्दबाजी न करें, तत्परता से काम करें। जीवन में निश्चित हम सार्थक उपलब्धि घटित कर सकेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। बंधुओं, आज के इस शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं विराम दूंगा। आज जो घटना अभी आई, जिसकी चर्चा अभी कही गई, जो भारत के कुछ राज्यों में जिसकी शुरुआत हो गई, ये इसके प्रति हम सबको, बिहार और गोवा 2 राज्यों में और बंगाल 3, पश्चिम बंगाल में हाथी, गोवा में मोर और बिहार में नील गायों की हत्या हुई, इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। और उन प्राणियों की शांति के लिए सबको नमोकार की एक माला जरूर फेरनी चाहिए, ताकि कोई भी अकाल मृत्यु का शिकार ना हो सके। यही हमारी सच्ची आस्था की अभिव्यक्ति होगी। हम यही प्रार्थना करें और इसी शुभ भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।